नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी दोस्तों को विदित है कि हम लोग जो है विभिन्न संस्थानों के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल में यूपीपीसीएस आरओ के जो है टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग ध्येय आईएएस संस्थान के टेस्ट पेपर नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। ये जो है जीएस का पेपर 2 है और जो है क्रमबद्ध तरीके से देखा जाए तो ये टेस्ट पेपर नंबर 3 है, जिसके तहत जो है समान अध्ययन का फुल लेंथ टेस्ट होगा और फरवरी 2023 का करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, टेस्ट पेपर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर पहला है निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है कि भारत में सिविल सेवक का जनक, दूसरा है भारत में पुलिस सेवा का जनक, तीसरा है भारत में जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन। तो आपको उपयुक्त उपाधियों या सृजन किस गवर्नर जनरल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो किनके जो है कार्यकाल में या इसके जो है सृजनकर्ता कौन है, इन तीनों ही जो है जो सिविल सेवा के जनक कौन है और पुलिस सेवा के जनक कौन है और जिला न्यायाधीश के पदों का सृजनकर्ता कौन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे पहले का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस है इसके जनक, क्योंकि जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 से 93 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे और उन्होंने पदों पर योग्यता के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति का नियम भी लाया और इन्होंने ही जो भारत के शासन और न्याय एवं राजस्व व्यवस्था में कई सुधार किए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वे प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। ए ऑप्शन में मैडम भीकाजी कामा, दूसरा ऑप्शन है एम बरकतुल्ला, तीसरा ऑप्शन है वीवीएस अय्यर, चौथा ऑप्शन है एम एन रॉय। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, ये सारे जो है भारत से बाहर अन्य देशों में काम कर रहे थे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा है भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले की जो है परिणति के रूप में फांसी की सजा हुई थी। तो यहाँ पे तीसरे का सही जवाब हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस के तहत जो है इनको फांसी की सजा हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके तहत जो है इन्होंने जो है केंद्रीय असेंबली बम कांड एवं जो है सैंडर्स हत्याकांड में जो है शामिल अभियुक्तों पर यह मुकदमा चलाया गया और ये मुकदमा जो है लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना गया। इसके अलावा जो है मामले के तहत इन लोगों को फांसी हुई थी और इसके तहत जो है गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदवी का परित्याग कर दिया गया। तो यहाँ पे चौथे का सही जवाब होगा उनको नाइटहुड की पदवी जो मिली हुई थी जिसका उन्होंने परित्याग कर दिया। तो यहाँ पे देखा जाए तो चौथे का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। तो उन्होंने जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप जो है नाइटहुड की उपाधि थी उसका परित्याग कर दिया जो उनको मिली हुई थी। और जो है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके विरोध में सर शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र भी दे दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित वेदों में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी। तो यहाँ पे पांचवा देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना नहीं हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण जो है वेद है, इसकी रचना जो है ऋग्वैदिक काल में हुई थी और वर्ण शब्द का प्रथम उल्लेख इसी में मिलता है। इसके अलावा जो है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की जो है रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां है
कि निम्नलिखित में से किस एक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो यहाँ पे छठे का सही जवाब है ए ऑप्शन, सुत्त पिटक को जो है बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसके अलावा जो है बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है त्रिपिटक है, और जो है इसके नाम की बात की जाए तो सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं जो है अभिधम्म पिटक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वें में दे रखा है कि अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ तथा उनके प्रमुखों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ तीर्थ दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रमुख। तो यहाँ पे 7वां का देखा जाए तो अकाराध्यक्ष जो है खानों का अध्यक्ष होता है, और सूनाध्यक्ष जो है बूचड़ खानों का अध्यक्ष होता है, और सीताध्यक्ष होता है राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। तो यहाँ पे जो है तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनका उल्लेख जो है मौर्य काल में मिलता है, क्योंकि मौर्य काल के शासन काल में ही ये सुविधा थी कि वहाँ के केंद्रीय प्रशासन के अनेक विभाग जो है बटे हुए थे, और ये तीनों ही विभाग जो है मौर्यकालीन हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। लिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान है, यानी कौन सी एक घटना जो है अंतिम स्थान पर है जो है। तो यहाँ पे देखना है तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था 1829 में, और रोलेट अधिनियम आया था 1919 में, वुड्स डिस्पैच हुआ था 1854 में, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लागू हुआ था 1878 में। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन, रोलेट अधिनियम जो है 1919 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां है कि सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे। तो वे जो है अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा जहांगीर, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे 10वें का सही जवाब है। इस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा की गई थी, और जो है यहाँ पे, और इसके अलावा जो है राजा राम मोहन राय तथा जो है डेविड हेयर ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कहलाया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि कन्नौज राजधानी थी। तो कन्नौज किनकी राजधानी थी ये आपको बताना है। तो 11वें में सही जवाब है जो है कन्नौज जो है मौखीरी जो है शासक थे, उनकी जो है राजधानी थी, और इसके शासक हुए हरिवर्मा, आदित्य वर्मा और ईशान वर्मा और सर्ववर्मा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, और इनकी ही राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। हालांकि इस वंश की स्थापना जो है उत्तर गुप्त काल के पतन के बाद हुई थी। आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ रचनाएं दे रखी हैं सूची फर्स्ट में, दूसरी तरफ सूची सेकंड में उनसे संबंधित रचनाकार हैं। तो देखते हैं कि इसमें सही सुमेल का देखना है। तो कुमार पाल रचित जो है किनकी रचना है, जयचंद सूरी की रचना है। तो ये ए ऑप्शन दूसरे से मिलेगा, और बी ऑप्शन जाके मिलेगा राजशेखर से, और जो है ललित विग्रह राज जो है रचना है सोमदेव की, और जो है पृथ्वीराज रासो जो है चंद बरदाई की। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कैलाश मंदिर जो एलोरा में है, कैलाश मंदिर एलोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है।
पहला कथन है कि यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। दूसरा कथन है कि इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन सत्य हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दे रखा है मध्यकालीन संत और उनका कार्यक्षेत्र दूसरी तरफ दे रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 14वें का देखा जाए तो मलुकदास का जन्म इलाहाबाद के कड़ा में हुआ था, तो यहाँ पे राजस्थान दे रखा है और यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है के लिए बोला है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? तो यहाँ पे बताइए सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे 15वें का सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी के जो है राजारोहण के साथ ही जो है सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है और यह प्रारंभ से ही महत्वाकांक्षी शासक था। और इसके अलावा जो है अमीर खुसरो ने उसे एक भागवादी व्यक्ति भी कहा था। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मुगल काल में मदद ए मास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 16वें का देखा जाए तो यहाँ पे सही है। पहले में दे रखा है कि इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से है। दूसरा है कि यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी और तीसरा है कि ग्राही के पास यह भूमि आनुवांशिक रूप से रहती थी। तो यहाँ पे तीनों ही कथन सत्य हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। जो ये मदद ए मास के संबंध में कहा गया है, तो यहाँ पे कहा गया है एक और शब्द है कि दान दी जाने वाली इस जो है समस्त भूमि का निरीक्षण जो है सद्र द्वारा किया जाता था। तो ये जो है मदद ए मास जो है एक जो है मदद की जाने वाली भूमि हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था? तो यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था। और जो है कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलेजली द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित भाषा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही नहीं है, तो नायक जो है सही नहीं है, क्योंकि नायक की जो है भाषा बंगाली थी। जो नायक समाचार पत्र था उसकी भाषा बंगाली थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया। आपको बताना है यह अधिनियम कब पारित हुआ था। तो यहाँ पे 19 का देखा जाए तो यह अधिनियम 1826 में पारित हुआ था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी ईसाई की सुनवाई किसी हिंदू या मुस्लिम न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संस्थानों या संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पहला दे रखा है कि वेद समाज। तो वेद समाज की जो है स्थापना हुई थी 1864 में और इनकी स्थापना जो है के श्रीधरालू नायडू ने की थी। और दूसरा ऑप्शन है मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में अब्दुल लतीफ़ द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। और तीसरा है एशियाटिक सोसाइटी, तो इसकी स्थापना 1784 में विलियम जोन्स द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। चौथा है कि प्रार्थना समाज है, तो इसकी स्थापना जो है 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। और जो है पांचवा है तत्वबोधिनी सभा, तो इसकी स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा की गई थी।
तो यहाँ पे देखा जाए तो सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो जो विदेशी यात्री आए और वो किस शासक के शासनकाल में विदेशी यात्री आए, इनका क्रम जो है देखना है, सही मिलान देखना है कि कौन सा गलत है। तो यहाँ पे डोमिंगो पायस दे रखा है, जो एक पुर्तगाली यात्री था। यह जो है विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है। और जो है बाकी ऑप्शन दे रखा है ये ऑप्शन अल मसूदी, ये जो है बगदाद का यात्री था और यह जो है प्रतिहार शासक जो है महिपाल प्रथम थे, उनके शासनकाल में 915 से 916 ईस्वी में भारत आया था। इसके अलावा दे रखा है राल्फ फिच, ये अंग्रेज व्यापारी था जो अकबर के समय में भारत आया था। और चौथा ऑप्शन है फ्रांसिस्को पेलसार्ट, ये जो है डच यात्री था जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मिलाम हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 22 का सही जवाब है, इससे जो है शारदा नदी यानी जो है काली गंगा का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है नुब्रा नदी का देखा जाए तो नुब्रा नदी का जो है उद्गम स्थल जो है सियाचिन ग्लेशियर है और जो है मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल सुमेरु ग्लेशियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन की पहचान करें। तो यहाँ पे 23 का देखा जाए तो सत्य कथन की, तो पहला ऑप्शन दे रखा है दंडकारंड पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। दूसरा दे रखा है कि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। और सी ऑप्शन दे रखा है कि मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पे 23 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे दक्षिण में स्थित है। तो 24 का सही जवाब क्या होगा। तो 24 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन नागरकोइल। 24 का सही जवाब होगा नागरकोइल, क्योंकि जो है नागरकोइल जो है तमिलनाडु में स्थित है सबसे दक्षिण में। बाकी जो है जंजीरा जो है महाराष्ट्र में और कन्नूर जो है केरल में और सिंधुदुर्ग जो है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पूना की संधि जो 1817 ईस्वी में हुई थी निम्नलिखित में से किसका परिणाम थी। तो पूना की संधि जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है हुआ था, उसका जो है ये परिणाम था। और ये जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था और युद्ध में जो है पेशवा बाजीराव सेकेंड पराजित हुए और उन्होंने जो है अंग्रेजों से पूना की संधि कर ली, जिसकी शर्त के फलस्वरूप पेशवाई समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा जाता है। तो इनका देखते हैं। अभिकथन है कि धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं और कारण है कि सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। एक तरफ जनजातियां हैं, दूसरी तरफ वे कहाँ स्थित हैं, ये देखना है। तो सही सुमेलित है, तो सही कौन सा सुमेलित है। तमरिया जो है जनजाति जो है झारखंड में पाई जाती है और खस जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश नहीं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और तीसरी जनजाति है लिम्बूस, ये जो है सिक्किम में पाई जाती है और अंगामी जो है जनजाति जो है नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी समूह की फसलें हैं। तो रबी समूह की फसलें कौन सी हैं। तो इनका समूह है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर और आलू। इन फसलों की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर तथा कटाई जो है मार्च अप्रैल में की जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म झरना नहीं है बल्कि कृत्रिम झील है।
तो यहाँ पे देखा जाए कोडाई कोनाल जो है क्या है, जो है कृत्रिम झील है, ना कि एक गर्म झरना है। ये जो है तमिलनाडु में स्थित ताजे जल की एक मानव निर्मित झील है। बाकी जो है मणिकर्ण जो है हिमाचल प्रदेश में जो है एक जो है झरना है, और तप्ता पानी जो है उड़ीसा का, और ब्रजेश्वरी जो है महाराष्ट्र में स्थित जो है गर्म झरने हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले में स्थित जादूगुड़ा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे 30 को देखते हैं। तो जादूगुड़ा जो है यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले में स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 31। सौर कलंक चक्र औसतन कितने वर्षों का होता है? तो सौर कलंक जो है कितने वर्षों का होता है? तो ये जो है 11 वर्षों का होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और जो है इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सूर्य से सौर ज्वाला के निकलने के स्थान पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, इन्हें ही सौर कलंक कहा जाता है। इनके बनने बिगड़ने की प्रक्रिया जो है औसतन 11 वर्ष में पूरी होती है, और इसे जो है सौर कलंक चक्र भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो है सौर कलंक जो है सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग हैं, जिनका औसतन तापमान लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन प्रशांत महासागर से संबंधित है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। हम्बोल्ट धारा जो है प्रशांत महासागर से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे देखा जाए तो मकर रेखा जो है ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और टोंगा एवं नामीबिया से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे देखा जाए नहीं गुजरती है के लिए बोला गया है, तो बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, और दूसरा है कि भूकंपी तरंगों को जहां सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जहां भूकंप का सर्वप्रथम उद्भव होता है तो उसे कहा जाता है भूकंप मूल, और जहां भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे जो है अधिकेंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कथन जो है असत्य हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इनसे निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन जैसी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखते हैं तो एटलस पर्वत जो है उत्तर दक्षिणी अमेरिका, और जो है दूसरा है ओकावांगो द्रोणी जो है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, और तीसरा ऑप्शन है एबिसीनिया पठार जो है पूर्वी अफ्रीका। तो यहाँ पे देखा जाए कि एटलस पर्वत जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ना कि उत्तर दक्षिण अमेरिका में। तो जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही सुमेलित के लिए पूछा गया है। तो नीचे के दूसरा और तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है अगुलहास बेसिन कहाँ स्थित है? तो ये बेसिन जो है हिंद महासागर में स्थित है, और ये दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में स्थित एक समुद्री बेसिन है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन हिंद महासागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक जो है भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो यहाँ पे जॉर्डन जो है भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है, बाकी जो है सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है भूमध्य सागर दक्षिण अफ्रीका में और उत्तर में यूरोप एवं पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है, और इसकी सीमा लगभग 21 देशों से मिलती है, जिसमें से सीरिया, टर्की, लेबनान, स्पेन, मिस्र, फ्रांस आदि प्रमुख देश आते हैं।
इसके अलावा नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है और जो है जॉर्डन भूमध्य रेखा के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, भूसन्नितियों को पर्वतों का पालना किसने कहा? भूसन्नितियों को पर्वतों का पालना किसने कहा, ये जो है बताना है आपको। तो यहाँ पे ये कथन कहा कोबर ने, जो जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। तो इन्होंने जो है भूसन्नितियों को जो है पर्वतों का पालना कहा, और क्योंकि जो है वलित पर्वतों का निर्माण इन्हीं पर हुआ है, और कोबर ने हिमालय तुल्य पर्वतों के लिए इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या भी की, और उनके अनुसार जो है हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस भूसन्निति से हुआ है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है? जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है? तो यहाँ पे 40 का सही जवाब है सी ऑप्शन। मानव को जो है मनुष्य को जो है सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना रहती है, क्योंकि जैव आवर्धन की प्रक्रिया द्वारा प्रदूषकों का संकेंद्रण आहार संकरण के एक जीव से दूसरे जीव में होता है। चूंकि मानव एक सर्वाहारी प्राणी है जो सभी पोषण स्तर से भोजन प्राप्त करता है, अतः जो है मानव में विषैले पदार्थों के संचयन की संभावना सर्वाधिक होती है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है? तो पोलिनेशिया के प्रमुख देश जो हैं टोंगा, समोआ, हवाई, टुवालू और कुक हैं। तो यहाँ पे देखा जाए गिलबर्ट, माइक्रोनेशिया द्वीप समूह है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे गिलबर्ट जो है नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, एक कारण है। तो आपको इसकी सहायता से कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है, ये अभिकथन है। इसका कारण है कि 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है धरातली अवरोधों का अभाव है। तो यहाँ पे देखना है कि 42 का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवनें दे रखी हैं और उनका प्रभाव क्षेत्र। तो यहाँ पे 43 का देखा जाए तो जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ब्लैक रोवर जो है उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी पवन है, ना कि दक्षिण अमेरिका की। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न व्यक्तियों में से कौन जो है उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो यहाँ पे चंद्रशेखर जो है उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। वे 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके अलावा मोरारजी देसाई 1966, इंदिरा गांधी के समय में जो है ये जो है उप प्रधानमंत्री रहे हैं, और चौधरी चरण सिंह जो है 1977 में मोरारजी देसाई के कार्यकाल में जो है, और चौधरी देवीलाल जो है चंद्रशेखर के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री रहे हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? चंद्रशेखर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो यहाँ पे जो है कल्याणकारी का उल्लेख नहीं मिलता है, बाकी सबका उल्लेख मिलता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जो है 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। हालांकि प्रस्तावना संविधान का भाग है, परंतु यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रपति जो है पुनर्निर्वाचन का पात्र है, यह वर्णित है किसमें? तो ये जो है अनुच्छेद 57 में वर्णित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि नीचे दो
कथन दिए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है, उनको देखते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए अभिकथन दे रखा है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, और इसका कारण है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। तो यहाँ पे देखा जाए ए और आर कथन तो दोनों सत्य हैं, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं है? तो यहाँ पे जो है देखा जाए सी ऑप्शन सत्य नहीं है, क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सत्य नहीं है, क्योंकि जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और इसका जो है उल्लेख अनुच्छेद 64 एवं 89 में मिलता है। तो इस प्रकार जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकता है, ना कि 1 साल तक, और इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 नंबर है कि सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है कि संविधान संशोधन अधिनियम, और सूची फर्स्ट में उनसे संबंधित प्रावधान। तो ए ऑप्शन है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो यहाँ पे 10वीं अनुसूची से संबंधित है। और बी में दे रखा है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया जाना, तो ये भी सही है। और तीसरा है कि जो है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये जो है नागरिकों की मतदान की आयु 18 वर्ष करने से संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भाग 9 से संबंधित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना उन्हें जो है कितने दिनों पूर्व देनी होगी? तो यहाँ पे जो है उन्हें जो है 14 दिन पूर्व देनी होगी, और विधानसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर पाएंगे दोबारा से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 344 में किया गया है कि राजभाषा के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान है, और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत की, और संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 3 के तहत तथा प्रथम राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 52। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया? तो यहाँ पे जो है इनको जो है 1992 में शामिल किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 110। तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यसभा को विशेष जो है अधिकार प्रदान करते हैं? तो यहाँ पे राज्यसभा को जो है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची में वर्णित विषयों को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने तथा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का विशेष अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है कि अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो इनमें से जो है मतदान करना जो है मूल कर्तव्य नहीं है, और संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है, जिसके तहत जो मतदान करना मूल अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली जो है विधियों का जो है न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे 55 को देखा जाए तो 55 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 13 में इसका उल्लेख किया गया है, जिसका न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्चतम और तथा उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद जो है 106 के अंतर्गत जो है संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते में संशोधन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 368 में प्रावधान है कि संविधान संशोधन, और अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, और अनुच्छेद 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे धर आयोग जो है जून 1948 में, जेवीपी समिति जो है दिसंबर 1948 में, तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी जो है फजल अली आयोग दिसंबर 1953 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम अगस्त 1956। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य है? तो यहाँ पे इसका तात्पर्य है कि सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना जो है सही जवाब है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा जो है गंभीर सार्वजनिक महत्व के विषयों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि लागत एवं मूल आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है केवल कथन जो है दूसरा सही है कि यह न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य तथा आवंटन मूल्य का निर्धारण करने को सरकार जो है सलाह देती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन सही है कि केवल दूसरा कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि विदेश व्यापार में कृषि निर्यातों की महत्ता पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो विशेष कृषि उपज योजना जो है 2004-05 में प्रारंभ की गई, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था फलों, वनस्पतियों, फूलों एवं लघु वानिकी उत्पादों के निर्यातों को प्रोत्साहन देना। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है कि लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य उड़ीसा था। 1970 में इसने पारित किया था। यहाँ एक बात जान लेना बड़ा आवश्यक है कि सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त जो है पद का सृजन किया गया, परंतु जो है अधिनियम सर्वप्रथम उड़ीसा द्वारा बनाया गया। इसके अलावा जो है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 में था ने केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त पद सृजित करने की सिफारिश की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987, गुजरात का 1960, गोवा का 1985, मिजोरम का 1987। तो देखना है कि जो है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए ए ऑप्शन दे रखा है। अरुणाचल प्रदेश का गठन जो है कब किया गया? 1987 में, और गुजरात का 1960 में, गोवा का 1987 में, और मिजोरम का 1987 में। तो यहाँ पे जो है तीसरा जो है सही नहीं है, गोवा। तो यहाँ पे केवल जो है तीसरा ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है इसका निर्धारण? तो इसका निर्धारण जो है निवेशित पूंजी द्वारा, टर्नओवर द्वारा, विद्युत की खपत द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा कि तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो अभिकथन में दे रखा है कि मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, और कारण है कि मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार के माध्यम से संचालित होती है। तो आपको देख के बताना है कूट की सहायता से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, दोनों कथन सत्य है, और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। आगे बढ़े तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा स्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के जो है क्रम से है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है समान अर्थों में मुद्रा स्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य घटता है। इसके अलावा जो है मुद्रा स्फीति का अभिप्राय जो है बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से माना जाता है। तो आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ विषय है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित अनुच्छेद हैं।
तो देखा जाए तो इसमें प्रशासनिक अधिकरण जो है अनुच्छेद 323 का, और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, और परिसीमन आयोग का गठन अनुच्छेद जो है 82 होता है, लेकिन 81 लिखा है तो गलत, यही हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है, और दूसरा कथन है कि इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो यहाँ पे केवल पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो है विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है, ना कि जिनेवा में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पर है? तो यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में, और अग्रणी बैंक योजना की स्थापना जो है 1969 में, और जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में, और जो है नाबार्ड की स्थापना 1982 में। तो यहाँ डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, दो कथन दे रखे हैं, अभिकथन और कारण दोनों को देख के कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। तो अभिकथन में दे रखा है कि केन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है, और इसका कारण है कि मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रही है, जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। तो यहाँ कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे भी 70 का सही जवाब होगा, ए ऑप्शन, ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, मार्शल मैक्लूहान द्वारा वैश्विक गांव की संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी, जो आधारित है। तो आपको बताना है किस पर आधारित है। तो ये जो है परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत जैसे विकासशील देश में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, और विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए यह आवश्यक भी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे जो है फ्लोरोसेंट पाउडर होता है, जिसका इस्तेमाल जो है अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखा जाए क्लोरोमाइसेटिन जो है दे रखा है, तो इसका सही मिलान होगा दूसरे से, और बी ऑप्शन में है क्रिस्टल वायलेट, इसका सही मिलान होगा तीसरे से, और कलाय खंज जो है इसका मिलान होगा खेसरी दाल से, और जो है डी का मिलान होगा पहले से कोयला खनन से। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 75, मैटॉक्स परीक्षण संबंधित है। तो यह परीक्षण जो है क्षय रोग से संबंधित है, क्योंकि इस परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से की त्वचा में ट्यूबरक्लोनिन नामक तरल की अल्प मात्रा इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा जो है ए ऑप्शन, कार्बन मोनोक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है बताइए। तो इसका मुख्यालय जो है जादूगोड़ा में स्थित है, सी ऑप्शन सही जवाब है। और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में यूरेनियम का खनन एवं शोधन करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यहाँ पे
7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है का मुख्य उद्देश्य था समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय। इसके लिए भोजन जो है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, काम रोजगार के अवसर में वृद्धि तथा उत्पादन का नारा दिया गया। और इस योजना की जो है वृद्धि दर जो है लगभग 6% थी, जो लक्षित दर 5% से अधिक थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम जो है प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। हालांकि एंजाइम की खोज जो है जर्मन वैज्ञानिक कोहने ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, जिबरेलिंस जो है हार्मोन है जो बीज रहित फलों का उत्पादन करता है। और जो है इसका मुख्य उदाहरण जो है आपको बता दिया, जिब्रेलिक एसिड है। और ये जो है यह बीजों की जो है सुसुप्ता अवस्था को भंग करके उन्हें जो है अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ फसल है, एक तरफ उनसे संबंधित प्रजाति है। तो देखा जाए 81 का तो सूर्या, आम, पपीता तथा आलू की प्रजाति है। सूर्य जो है किसकी प्रजाति है, आम, पपीता और आलू की प्रजाति है। तो यहाँ पे जो है भिंडी की प्रजाति नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि जो है ये सही सुमेलित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद जो है क्रेब्स चक्र है। और दूसरा है कि क्रेब्स चक्र जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो यहाँ पे 82 को देखा जाए तो जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य जो है सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे 83 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कवकमूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है कि समतल दर्पण की वक्रता जो है त्रिज्या अनंत होती है। और दूसरा है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तीसरा दे रखा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है 84 का तो सारे कथन सत्य है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए नाइट्रोसेल्यूलोज जो है एक विस्फोटक है, ना कि संश्लेषित रबड़ है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है। तो रक्त में जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, हिपेरिन जो है एंथ्रीथ्रोम्बिन। हिपेरिन को जो है एंटीथ्रोम्बिन भी कहा जाता है। और जो है यह एक जो है संयुक्त पॉलीसैकेराइड है। इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 87 का सही जवाब है बी ऑप्शन, नीला और लाल। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के मध्य होती है, जिसके तहत पादप नीले तथा लाल रंग के तरंगों का अवशोषण तीव्र गति से करते हैं। आगे बढ़े तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, स्यूडोमोनास सोलेनिस एरम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 88 का सही जवाब है ए ऑप्शन, विल्ट ऑफ पोटैटो रोग का जो है एक कारक है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है। तो इनका सही क्रम है गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, इटावा गौरीपुर घराना प्रसिद्ध है। तो इटावा का गौरीपुर घराना जो है सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर है।
आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद शीर्ष स्थान पर है, जबकि द्वितीय स्थान पर कौन सा जिला है? तो द्वितीय स्थान पर वाराणसी है, तृतीय स्थान पर लखनऊ है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला कौन सा है? तो शीर्ष जिला जो है बलरामपुर है, जबकि न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। दो कथन है, एक अभिकथन एक कारण, उनकी सहायता से कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। अभिकथन में दे रखा है कि हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है, और कारण है कि पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है कीट भक्षी पौधों के संबंध में कथन सत्य है? पहले में दे रखा है इनमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं, दूसरे में दे रखा है उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, और तीसरा दे रखा है ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो यहाँ पे 94 में देखा जाए तो सभी कथन सत्य हैं, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक तत्व है, दूसरा है कि पोटेशियम वातपोत्सर्जन की क्रिया हेतु आवश्यक तत्व है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 95 का भी दोनों सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश में जो है वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान यानी नेडा का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 96 का देखा जाए तो नेडा का गठन 1983 में किया गया, और इसका नाम परिवर्तित करके अब जो है उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी यूपी नेडा कर दिया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है किस जिले में? तो न्यूनतम जो है ग्रामीण जनसंख्या जो है गौतम बुद्ध नगर में है, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज में है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। तो जो है IIVR जो है वाराणसी में, और IIPR जो है कानपुर में, IISR जो है लखनऊ में, और IIHR जो है बेंगलुरु में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन प्रथम बार कब किया गया था? तो इसका जो है आयोजन प्रथम बार 24 जनवरी 1900 जो है उत्तर प्रदेश दिवस का प्रथम जो है आयोजन जो है 24 जनवरी 2018 को किया गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। इसके अतिरिक्त जो है उत्तर प्रदेश का जो है जो वर्तमान नाम है जो संयुक्त प्रांत के स्थान पर उत्तर प्रदेश नाम रखा गया, वो अस्तित्व में कब आया? 24 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है लगभग? तो ये जो है वैसे क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है कितना है 7.33%, यानी बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना वर्ष 1955 में हुई, और दूसरा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना मार्च 1974 में हुई। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है 101 का सही जवाब है कि जो है इसकी जो है स्थापना 1955 में हुई। तो यहाँ पे असत्य कथन देखना है, तो दोनों ही कथन सत्य हैं, तो असत्य तो है नहीं, ना तो पहला ना तो दूसरा। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 102। सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करना है। तो एक तरफ मेला या उत्सव है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान है। तो रामायण मेला चित्रकूट में लगता है, बटेश्वर मेला आगरा में, और कलिंजर मेला जो है बांदा में, और सोरो मेला जो है कासगंज में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था? तो यहाँ पे जो है मथुरा के आसपास जो है सूरसेन महाजनपद का विस्तार हुआ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। और टोटल महाजनपद कितने हैं? 16 हैं,
जिनमें से 8 वर्तमान के उत्तर प्रदेश के भूभाग में स्थित हैं। और हालांकि सूरसेन की राजधानी ही मथुरा हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं स्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब है बाणसागर बांध जो है बेतवा नदी पर नहीं स्थित है, क्योंकि जो है ये जो है सोन नदी पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्य का संयुक्त जो है उपक्रम है। इससे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, प्रयागराज जिलों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। और इसके अलावा जो है माता टीला, राजघाट, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। 105 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव हेतु उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। तो कब हुई? तो 1994 में हुई। और जो है इन्होंने सर्वप्रथम जो है चुनाव कराया 1995 में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मंदिर और उनसे संबंधित स्थान दे रखा है। तो जो है यहाँ पे देखा जाए तो जो है रेणुकेश्वर महादेव मंदिर जो है वो जो है सोनभद्र में है, ना कि मिर्ज़ापुर में। तो यहाँ पे गलत होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है? तो यहाँ पे कार्तिक जो है लोकगीत नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी जो है कजरी, आला, रसिया जो है क्या है? लोकगीत है। जो कजरी जो है मिर्ज़ापुर क्षेत्र में होता है, आला जो है बुंदेलखंड और रसिया जो है ब्रजभूमि में। तो यहाँ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, नीचे 2 कथन हैं, एक अभिकथन एक कारण, उनको देख के जो है कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो अभिकथन में दे रखा है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका कारण है कि इसी दिन जो है रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो देखना है कूट की सहायता से सही जवाब देना है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या। तो यहाँ पे सही जवाब है डी, यहाँ पे 109 का सही जवाब है बी ऑप्शन, तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या। अगला है क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर क्वेश्चन है कि 2 घड़ियाँ एक साथ 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। पहली घड़ी जो है 14 सेकंड में तथा दूसरी घड़ी 21 सेकंड में बजती है। कितने समय बाद दोनों फिर एक साथ बजेंगी? बताइए। तो दोनों घड़ियाँ 8 बजे 8 बार बजेंगी, यानी 7 समय अंतराल होगा। प्रथम घड़ी 8 बार जो है बजने में 14 सेकंड लेती है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो अतः जो है प्रति समय अंतराल लिया गया जो है 14/7 इक्वल टू 2 सेकेंड। और दूसरी घड़ी जो है 8 बार बजने में 21 सेकेंड लेती है। तो इसका अंतराल निकाला जाए तो 21/7 आएगा। तो यहाँ पे 3। तो पहली घड़ी के लिए तो यहाँ पे दोनों का गुणा करें, 3 × 2, तो जो इनमें कॉमन आएगा वो जो आएगा 6 सेकेंड, यानी 6 सेकेंड पर जो है एक साथ बजेंगी। दोनों घड़ियाँ 6 सेकेंड पर फिर एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है, यदि GO = 32 और C = 49 तो सम का कोड क्या होगा? बताइए सम का कोड क्या होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो सम का कोड क्या है कि G जो है 7 पे है, O 15 पे है और जो है तो यहाँ पे तो उल्टे क्रम में देखा जाए तो जो है ये जो है ओ जो है 12वें स्थान पर पड़ेगा
और ये जो है जी जो है 20वें स्थान पे, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 32, ऐसे जो है 49 आएगा। तो सम का ऐसे निकालेंगे उल्टी तरफ से, तो सम का होगा 56। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है, राजेश 10 किमी उत्तर की ओर जाता है। तो राजेश 10 किमी उत्तर की ओर गया, वहाँ से वह फिर दक्षिण की ओर जाता है और जो है 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, फिर वह 3 किमी पूरब की ओर जाता है और बताएं वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे वो देखा जाए तो यहाँ पे वो जो है कितनी दूरी पर है, 5 किमी जो है उत्तर पूर्व की दूरी पर है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है। तो यहाँ पे जो है इसको देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिता से है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे लिखा गया तो जो है अर्धांश को जो है उल्टे क्रम में लिखा गया। तो यहाँ से मान लेते हैं ए शुरू हुआ, बी शुरू हुआ, तो यहाँ पे और बाकी यहाँ पे ऐसे ही शुरू है, एंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा। तो बी जो है 18वां हो गया और जो है छठा होगा आर। तो यहाँ पे जो है 18वां अच्छा हो गया आर हो जाएगा 18वां अक्षर इधर से, क्योंकि जो है एम तक तो 13 थे ही और 13 5 18, तो आर जो है 18वां हो जाएगा। और जो है उसकी जो है बाईं ओर पूछा गया तो इसके बाईं ओर आएंगे वापस, तो बी हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है, तो 115 का सही जवाब होगा बी भर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सी आ जाएगा, ए बी ए सी और बी ए सी और यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 2 का 4, 4 का 16, 16 का 96, 9, 9 का 54, 54 का आगे क्या होगा 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 9 छक 54, 54 हो गया और जो है आगे जो है 486 हो जाएगा, क्योंकि 54 का जो है गुणा करेंगे 12 से तो जो है हो जाएगा 486। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है, एक 117 नंबर है, जो है इनका जो है मिलान देखना है। तो जो है इसका सही जवाब है 117 का सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, तो 118 का देखते हैं। तो इसमें जो है +4 का है, +4 का है, तो यहाँ भी देखते हैं +4 का किस में है, तो बी में है, क्यू का यू से, आर का वी से, टी का एक्स से, +4 का डिफरेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, तो इसको देखा जाए तो 119 में देखा जाए तो 18 गुणे 36, ठीक है, और 18 पंचे 90, यहाँ पे 13 दूनी 26 और 13 पाना 65, तो ऐसे 15 दूनी 30, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें जो है कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें जो है 10 त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। फरवरी 2023 में स्टिलिक 2023 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश की थल सेनाओं के मध्य किया गया? तो यहाँ पे सही जवाब है इसका अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के मध्य किया गया और इसका आयोजन जो है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया और इसका प्रारंभ 2019 में किया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। फरवरी 2023 में बायो एशिया 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड ने किस चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी? तो यहाँ पे 123 का सही जवाब है न्यूजीलैंड ने जो है गैब्रियल चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की और इस चक्रवात से न्यूजीलैंड के ऑकलैंड एवं उत्तरी द्वीप सर्वाधिक प्रभावित हुए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। 124 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में जो है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा स्काई यूटीएम का अनावरण किया गया। आपको बताना है स्काई यूटीएम क्या है। तो यहाँ पे 124 का सही जवाब है स्काई यूटीएम जो है क्या है, ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है और जो है यह जो है स्काई यूटीएम विश्व में सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात नियंत्रण जो है प्रणाली है और इसका विकास जो है स्काई एयर द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। फरवरी 2023 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो सौर ऊर्जा परियोजना चंडीगढ़ में स्थापित की गई जिसकी क्षमता 2000 किलोवाट है। तो यहाँ पे कहाँ पे? चंडीगढ़ में। सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 126। एफेक्स 2023 है एक क्या है? तो ये जो है तीनों सेनाओं का जल थल नभ अभ्यास है। इसका आयोजन काकीनाडा आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 127। फरवरी 2023 में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता द्वारा यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे सही जवाब है 127 का सही जवाब है ए ऑप्शन आयुष्मान खुराना को जो है जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और जहाँ तक यूनिसेफ की स्थापना की बात रही तो दिसंबर 1946 में की गई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 128। 128 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? तो 128 का सही जवाब है ये जो है गोरखपुर गांव हरियाणा में स्थापित करने की घोषणा की गई और इसकी घोषणा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 129। फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त का उद्देश्य क्या था? तो 129 का सही जवाब है इसका उद्देश्य था तुर्की सीरिया में आए भयानक भूकंप हेतु राहत सामग्री भेजना और इस भूकंप में लगभग 50,000 से अधिक लोग मारे गए। तो यहाँ पे सही जवाब है 129 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। फरवरी 2023 में किस संघ या संगठन द्वारा वर्ष 2035 से कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल एवं डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यहाँ पे 130 का सही जवाब है डी ऑप्शन यूरोपीय यूनियन द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। फरवरी 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे 131 का सही जवाब है बी ऑप्शन नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब बी होगा। अगला है 132 नंबर क्वेश्चन। फरवरी 2023 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु विश्व में धीमे ड्राइव करने के मामले में द्वितीय स्थान पर है। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा जो है स्थान है? तो 132 का सही जवाब है द्वितीय स्थान पर जो है लंदन है। प्रथम स्थान के लिए पूछा गया है, प्रथम स्थान के लिए लंदन है, दूसरे स्थान पर बेंगलुरु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। फरवरी 2023 में रियाना बर्नावी को अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अरब महिला घोषित किया गया। वह किस अरब देश की निवासी हैं? तो वे जो है सऊदी अरब की निवासी हैं। ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134।
फरवरी 2023 में भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित MK3 ALH हेलीकॉप्टर किस देश को सौंपा है? तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, मॉरिशस को सौंपा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस हेलीकॉप्टर का उपयोग जो है मॉरिशस पुलिस बल द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? तो 135 का सही जवाब है दुबई में संपन्न हुआ। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन अभियान का शुभारंभ किया गया? तो यहाँ पे जो है राजस्थान में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन अभियान का शुभारंभ किया गया। सी ऑप्शन सही जवाब है। और इसका प्रारंभ राजस्थान के सिरोही जिले में किया गया और इस अभियान के माध्यम से 10,000 कार्यक्रमों का आयोजन करके 100 मिलियन लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, फरवरी 2023 में भारत के किस राज्य में व्हाइट गोल्ड के रूप में जाना जाने वाला लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो इसकी खोज जो है जम्मू कश्मीर में की गई है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, फरवरी 2023 में किस देश द्वारा भारत के साथ एक समझौता किया गया जिसके तहत प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 12 चीते भारत भेजे गए? तो यहाँ पे 138 का सही जवाब है बी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत लाए गए और इनको जो है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, फरवरी 2023 में चर्चा में रहे यायात्सो झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। दूसरा है कि यह झील काली गर्दन वाली क्रेन के लिए एक लोकप्रिय प्रजनन स्थल है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार द्वारा नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही आरओ के टेस्ट पेपर का जो ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा करवाया जा रहा है उसका जो है जीएस का टेस्ट पेपर 2 और टेस्ट का क्रमांक संख्या 3 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।